क्या आप कक्षा 10 में हैं और सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड द्वारा परीक्षा वर्ष 2026 में होने वाली परीक्षा में साइंस और सोशल साइंस में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी और तैयारी कैसे करनी है आपको बताएंगे, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉपर बच्चे हैं, जिनके प्री बोर्ड में अभी तक 80 अंक में से 70 अंक प्लस आ रहे हैं, उनके बोर्ड परीक्षा में 40 प्लस अंक भी न आ पाए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि किसके लिए हमें तैयार रहना है और प्री बोर्ड में ही काफी लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। सीबीएसई बोर्ड 2026 देने वाले छात्र ध्यान दें, अपने आप काफी गलत जगह लिख दी तो आपका सही जवाब भी 0 हो सकता है। सीबीएसई ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव पढ़ाई का नहीं, कॉपी लिखने के तरीके का है, और अगर आपने इसे हल्के में लिया तो नंबर कटना तय है। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं बदलाव क्या है। परीक्षा वर्ष 2026 की परीक्षा में कक्षा 10 की साइंस में 3 सब्जेक्ट भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट भाग होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स होते हैं। परीक्षा वर्ष 2025 तक बच्चे इन विषयों में परीक्षा कॉपी पर उनके खंड डालकर उत्तर लिख देते थे और परीक्षक उत्तर पुस्तिका में मिलान कर उत्तर जांचकर अंक देते थे, लेकिन परीक्षा वर्ष 2026 में ऐसा नहीं होगा। यदि आपके द्वारा कॉपी में अलग अलग खंड के आंसर मिक्स कर दिए गए तो आपके मिक्स आंसर चेक नहीं होंगे, इसलिए आप मिक्स आंसर नहीं लिख सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। साइंस पेपर, साइंस अब 3 साफ साफ सेक्शन में होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स का उत्तर सिर्फ फिजिक्स सेक्शन में लिखना होगा, केमिस्ट्री का उत्तर सिर्फ केमिस्ट्री सेक्शन में लिखना होगा, बायोलॉजी का उत्तर सिर्फ बायोलॉजी सेक्शन में लिखना होगा। अगर आपने फिजिक्स का उत्तर केमिस्ट्री में लिख दिया और केमिस्ट्री खंड का उत्तर बायोलॉजी में लिख दिया तो सीबीएसई के परीक्षक उसे चेक नहीं करेगा। इसी प्रकार सोशल साइंस में 4 खंड में प्रश्न पत्र विभाजित होगा। सोशल साइंस 4 सेक्शन में बटी होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इसीलिए यदि आपने पॉलिटिकल साइंस का उत्तर अलग खंड में लिख दिया या हर विषय का उत्तर अपने ही सेक्शन से अलग भाग में लिख दिया तो आपके अंक कटना तय है। आपको सभी आंसर उनके ही खंड में लिखने हैं। इसके लिए सीबीएसई का कहना है कि इस बदलाव का क्या मकसद है। इस बदलाव से मूल्यांकन में ज्यादा निष्पक्षता मिलेगी, चेकर को साफ साफ जवाब मिलेगा और छात्रों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जांची जाएगी। इसलिए सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को ध्यान रखना है, बच्चों अब सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, काफी लिखने की प्रैक्टिस भी उतना ही जरूरी है। आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत सुडौल मेहनत से लिखनी होगी। पेरेंट्स भी ध्यान रखें, अगर बच्चा घर पर भी अभ्यास कर रहा है तो उसे इन विषयों के सेक्शन वाइज उत्तर लिखने की आदत में डालिए। यह जानकारी कक्षा 10 के प्रत्येक छात्र तक पहुंचना जरूरी है। इस वीडियो को आप लोग सेव करें, शेयर करें और बच्चे को
आज से नई प्रैक्टिस शुरू करवाए। जय हिंद, जय भारत।